आमतौर पे क्या होता है कि जब मार्केट में हम फोरकास्ट करते हैं तो मार्केट में फोरकास्ट करने की वजह से तरह तरह की बातें निकल के आती हैं, क्योंकि जो हम फोरकास्ट कर रहे होते हैं एक अपना अनुमान लगा रहे होते हैं न्यूज़ के बेस पे। तो कभी वार की न्यूज़ आ जाती है, कभी सीज फायर की न्यूज़ आ जाएगी, कभी होगा कि कोई पॉलिसी के अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने ये कह दिया है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कुछ कह दिया है, तो बहुत सी बातें आती हैं। अब उसके बेस पे अगर हम कोई प्लान करेंगे तो उस प्लान के अंदर कुछ भी आप करेंगे आपको लॉस की तरफ ही जाना है। तो सबसे बड़ा जो ब्लेम गेम है वो ये है कि स्टॉप लॉस हिट होता है, स्टॉप लॉस हिट किए जाते हैं। मतलब जब भी आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड लेने के बाद जो है आप एक स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा देते हैं तो हिट हो जाता है। तो सबसे पहली चीज जान लीजिए, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता है। अगर आप सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देंगे तो वो हिट होना ही होना है, इसको नोट करके रख लीजिए। अब उसके पीछे की जो वजह है उस वजह के बारे में डिटेल कभी बात करेंगे, ये मौका नहीं है। दूसरी चीज ये है कि आप जो अनुमान के आधार पर ट्रेड लेते हैं ना, तो अक्सर वो स्टॉप लॉस हिट नहीं होता, मार्केट को उधर ही जाना होता है उतने पॉइंट तक, 15, 20, 25, 30 पॉइंट तक, और उसके बाद फिर उसको रिवर्सल लेना होता है ऊपर या नीचे। तो अगर दिमाग में आ रहा है कि ये मेरा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए किया गया है, तो इसको दिमाग से लगाइए, निकालिए। और जो सबसे बड़ा पॉइंट हम लोगों का है, जिस पॉइंट को लेकर हम आगे चल रहे हैं, वो चार्ट टॉक टू मी। जब तक इस सिस्टम को नहीं समझेंगे, चीजों में आप ऐसे ही फंसे रहेंगे। अब आइए उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जो लोग डिस्कशन करते हैं कि भाई क्या किया जाए, ब्रेकआउट ट्रेडिंग की जाए कि रिवर्सल ट्रेडिंग की जाए। तो इसका मौका होता है, ब्रेकआउट ट्रेडिंग का भी एक मौका होता है, रिवर्सल ट्रेडिंग का भी मौका होता है, और वो चार्ट बता देता है पहले ही से। ये जो हमारा पॉइंट है ना, चार्ट टॉक टू मी, ये तो चार्ट टॉक टू के मी के अंदर जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं, उस हिसाब से सोचते हैं कि चीज़ें एकदम बहुत साफ साफ बता रही होती हैं कि किस दिन कब ब्रेकआउट ट्रेडिंग करनी है, किस दिन कब और कहाँ रिवर्सल ट्रेडिंग करनी है। और हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें आप ध्यान दीजिए कि हम वो ट्रेड लेने के बारे में तो नहीं कहते हैं, लेकिन ये बताते हैं ना कि ये देखिए मोमेंटम यहाँ से पकड़ेगा, यहाँ से स्पीड पकड़ेगी, इस जगह से धीमे धीमे चलेगा। तो वो जो ट्रेडिशनल सिस्टम चले आ रहे हैं रटे रटाए, उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो मार्केट में सिर्फ धोखा खाएंगे। अच्छा, बहुत से लोग के दिमाग में रहता है कि ऑप्शन चेन से मदद ली जाए। अगर हम ऑप्शन बाइंग या कर रहे हैं, ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो भैया ऑप्शन चेन से आप मदद लीजिए, ठीक है, लेकिन उससे मार्केट आप पकड़ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो आप देखते हैं ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देखते हैं वो है ओपन इंटरेस्ट। तो ओपन इंटरेस्ट की खास बात ये होती है कि अभी आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए आज देखा आपने, सोचा कल का प्लान कर लिया इसके हिसाब से, तो कल ही वो 5-10 मिनट के अंदर बदल जाता है और हमको 5-7 मिनट बाद ओपन इंटरेस्ट दिखाई देता है। यानी जो कुछ भी चेंजेस आते हैं, अगर मान लीजिए कि अभी हमने 9:25 को डिसीजन लिया ओपन इंटरेस्ट देख करके, तो 9:26 पे चेंज हो गया, ठीक, 9:26 पे चेंज हो गया, तो उसकी अपडेट अगर हम लगातार देखते भी रहे तब भी हमको 5-7 मिनट बाद उसकी अपडेट मिलेगी। तो ओपन इंटरेस्ट इतनी तेजी से बदलता है कि उसके हिसाब से आपको डिसीजन लेने लायक नहीं रह जाते। खासकर जो बायर हैं, बायर के लिए आप समझिए खतरा बहुत है, मुर्गी का बच्चा है बायर। इसको तो बस सड़क सुनसान दिखी, सड़क पार कर ले, और अगर सोच रहा है कि हलचल में, हवड़ी में इसको देखकर उसके पीछे चलकर हम काम कर लेंगे, तो बायर के लिए किसी भी ढंग का कोई काम करना वो आत्महत्या की तरह है। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं, लोगों को खराब भी लगता है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट देख के ऑप्शन चेन की मदद से अगर आपको लेना है तो फिर आप बढ़िया जगह पे अगर आप चूज करते हैं तो तुक्का लग सकता है। लेकिन वो इतनी तेजी से मार्केट के अंदर चेंजेस आते हैं कि वो अक्सर कर आपको ट्रैप ही होना है। अब सबसे बड़ी चीज जो आ रही है, लोग कह रहे हैं यार मार्केट ट्रैप कर रहा है। भैया मार्केट कुछ नहीं ट्रैप कर रहा है। ट्रैप होने के लिए अगर आप तैयार बैठे हैं तो आपको कोई क्यों नहीं ट्रैप करेगा। हम ही लोग तो हवड़ी में जल्दी से हरी कैंडल बन गई, लाल कैंडल बन गई, रिवर्सल बन गया, ब्रेकआउट होने वाला है, ब्रेकडाउन होने वाला है, कि हवड़ी में डिसीजन कौन ले रहा है? हम ले रहे हैं। और हम कह रहे हैं कि मार्केट ट्रैप कर रहा है। मार्केट किसी को ट्रैप नहीं कर रहा, मार्केट अपनी धुन में है। मार्केट अपनी धुन में आगे पीछे चलेगा, ऊपर नीचे चलेगा, साइडवेज चलेगा, ठीक है, आप अपना अनुमान लगाए रखिए। हाँ, अगर आप चार्ट को समझते हैं, चार्ट टॉक टू मी के हिसाब से काम करते हैं, तो फिर मार्केट हो या कोई भी हो, आपको कोई ट्रैप नहीं कर सकता है। इस बात को ध्यान रखिए कि मार्केट के बारे में क्या कहना चाह रहा है। अब जो कहना चाह रहा है उस कहने को हम लोग अपनी लैंग्वेज में नोट करके अब बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सिस्टम है, इस छोटे सिस्टम को अगर आप पकड़ लेते हैं तो मार्केट को आप बहुत अच्छे से समझ लेंगे। और मार्केट को एक दिन का काम नहीं है कि आप किसी के बताए के हिसाब से कोई ट्रेड ले लें, कोई लेवल बता ले, आप काम कर लें, 500,000 रुपया कमा लें तो आपको लगे कि हम राजा हो गए हैं। मार्केट में अगर आपने किसी की बताए हुए के हिसाब से, किसी के लेवल के हिसाब से कोई काम करने की कोशिश की, तो हो सकता है कि कुछ दिन फायदा हो जाए, लेकिन जिस दिन ट्रैप होंगे उस दिन आपका अच्छा खासा अमाउंट चला जाएगा।
क्योंकि आप आंख बंद करके फेक कर रहे हैं अगले पे, तो उसने बता दिया है तो काम होके रहेगा, क्योंकि आपको 2-4 बार प्रॉफिट मिल चुका है। लेकिन इस गलतफहमी से निकलिए, चार्ट को समझने की कोशिश करिए, क्योंकि चार्ट हमसे बात करता है, चार्ट टॉक टू मी। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि चार्ट महाशय हमको क्या बता रहे हैं। ऊपर के मोमेंट में जो हमको जगह बता रहे हैं, ये कह रहे हैं 23279 के ऊपर जाने पर ही हम ऊपर का ट्रेड प्लान करेंगे, और वहीं से हमको ऊपर का मोमेंट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा जगह नहीं है ट्रेडिंग में कि आप हर जगह पे बायर होकर आप हर मोमेंट को कैच कर लेंगे। खास जगह होती है बायर के लिए, उस जगह को अगर सावधानी पूर्वक पकड़ लेता है तो अच्छे मोमेंट का फायदा उठा सकता है। ऐसा नहीं कि वहां पे एसएल नहीं हो सकता है, एसएल हो सकता है। हाँ, अगर आप योगा सिस्टम को पूरी तरह से फॉलो कर ले जाते हैं तो एसएल की संभावना एकदम खत्म हो जाती है। और अगर मार्केट तेज है, आप EMA2 सिस्टम को अगर फॉलो कर ले जाते हैं, पूरा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको फॉलो कर ले जाते हैं, तब भी एसएल की संभावना बहुत कम है। ठीक है, आइए अब देखते हैं कि ये अगली कौन सी जगह बता रहे हैं। इसका तो अगली जगह ये है कि ऊपर से नीचे आए मार्केट, ऊपर से नीचे की तरफ आए, 23009 को क्रॉस ना करे और यहां से वापस लौटे। वापस लौटने पे 23031 को क्रॉस कर जाए तो यहां से बहुत ही बढ़िया ऊपर का मोमेंट पॉसिबल है। ठीक है, सिस्टम को फॉलो करेंगे तो चीजें आपको बहुत सही से रिटर्न भी देंगी और साफ साफ दिखाई भी देंगी। अगर आप सिस्टम नहीं फॉलो करते हैं, अरे भैया गैप डाउन हो जाएगा, अरे भैया गैप अप होगा, और गैप डाउन इतने तरीके का होता है, गैप अप इतने तरीके का होता है, इस सब चक्करों में पड़ेंगे तो वो चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रैप करेंगे। सिंपल बनाइए यार, आपको मतलब ट्रेडिंग जो करनी दिन भर करनी नहीं है, 5 से 15 मिनट बैठना है। 5 से 15 मिनट में थोड़ा सा ध्यान लगा करके अगर सही जगह को पकड़ लिया जाए तो इजीली सारा काम हो जाना है। और फिर ज्यादा मगजमारी करना, इनसे लेवल लो, ये वीडियो देखो, वो वीडियो देखो, अरे भैया सिंपली सीख लो। सबसे बढ़िया चीज ये है कि सिंपली सीख लो, लाइफ बन जाएगी। इतनी टॉप क्लास की स्किल है ये कि दुनिया की कोई भी मार्केट हो, आप अच्छे से काम कर सकते हैं। वो ज्यादा अपना दिमाग लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा। NTZ जो है वो नो ट्रेडिंग जोन होता है, जिसमें मार्केट के मूवमेंट होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उस मार्केट के मूवमेंट को सिर्फ देख के मुस्कुराना है, उसमें एंट्री करने की कोशिश नहीं करनी है। 23028 और 22980 इसके बीच में मार्केट आती है, आने दीजिए। उसके बाद ये जिधर की तरफ क्लोजिंग दे ऊपर, ठीक है, 7-8 पॉइंट कम से कम ऊपर या नीचे, उस क्लोजिंग के बाद ऊपर का या नीचे का बहुत शानदार मूवमेंट दिखेगा। नीचे के मूवमेंट के लिए बहुत ज्यादा जगह नहीं है, बहुत थोड़ी सी जगह है। 23251 इसके नीचे अगर आता है तो अच्छा नीचे का मूवमेंट मिल सकता है। अगर 23191 के ऊपर क्लोज नहीं कर पाता है, वहां से नीचे आता है, नीचे आने पर 23173 के नीचे हम नीचे का बहुत ही अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं। सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा स्ट्रेटजी बनाने की, बहुत ज्यादा एनालिसिस करने की और एनालिसिस करके उसके पैरालिसिस में फंसने की जरूरत नहीं है। सबसे अच्छी चीज ये है कि खुद सीखिए, बढ़िया से सीखिए और सीख के खुद फैसला करिए। और ये जो वीडियो बनाया जा रहा है, ये आपको लेवल देने के लिए नहीं बनाया जा रहा है, ना आपसे ये कहा जा रहा है कि आप बाई और सेल करिए। ये सिर्फ इसलिए बनाया जा रहा है कि देखो भैया, एक खास जगह पहुंचने के बाद मार्केट का मूवमेंट, मार्केट का मूड कैसे बदल जाता है। मार्केट किस जगह पहुंच के एकदम दीवानों की तरह बिहेव करने लगता है, किस जगह पे जाकर एकदम सुस्त हो जाता है, जैसे लगता है कि अब उसको कुछ काम करना ही नहीं है। तो ये सब चीज पता लगाने के लिए बहुत ज्यादा मैथ लगाने की जरूरत नहीं है। चार्ट को सिंपली समझिए, उसी में ओपन इंटरेस्ट भी समझ में आ जाएगा, उसी में स्ट्राइक प्राइस भी समझ में आ जाएगी, उसी के अंदर कहाँ पे फुट बायर बहुत ज्यादा है, फुट सेलर बहुत ज्यादा है, कहाँ पे कॉल बायर बहुत ज्यादा है, कॉल सेलर बहुत ज्यादा है। दुनिया की सारी मैथ आपको सिंपली इसके अंदर दिख जाएगी, बहुत ज्यादा डिटर्मिनेट करने की जरूरत नहीं है। चलिए वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू।